नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और दिल्ली डायलॉग का ये सफर लेकर आज आ पहुंचा हूं मैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और यहां रहने वाली आबादी में सबसे ज्यादा दबदबा अगर किसी जाति और बिरादरी का है तो वो गुर्जर बिरादरी का जाना जाता है। इसीलिए हर पार्टी ऐसे उम्मीदवार पर दम लगाती है, दाव लगाती है जो इस बिरादरी से आता हो। लेकिन इस बार बीजेपी का गढ़ भेदने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिलाया है और दक्षिणी दिल्ली की लोकसभा सीट चली गई है आम आदमी पार्टी के खाते में। पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हाथ मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं और यह सीट उनके खाते में गई है। ऐसे में बहुत बड़ी जनता है, एक बार तालियों से स्वागत करिए अपना। और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं और जनता हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में है। शांत, नारेबाजी नहीं, बात करने आए हैं, सिर्फ बात करेंगे। सबसे पहला सवाल ये, 10 साल से यहां पर आम आदमी पार्टी राज्य में सरकार में है और केंद्र में सरकार में बीजेपी है। किसकी सरकार में विकास सबसे ज्यादा हुआ, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, बीजेपी, मोदी, मोदी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के राज में। बस शांत, अब शांत, अब जवाब ले लीजिए, अब जवाब लीजिए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं। पहले बीजेपी से नहीं, पहले ये बताइए, आप कह रहे 10 साल में आपकी सरकार में सबसे ज्यादा राज्य में विकास हुआ। दक्षिणी दिल्ली में जिस पार्टी से आपने हाथ मिलाया है उन लोगों ने क्या क्या किया जिसके दम पर आपने ये सीट दे दी और अब चुनावी मैदान में हैं आप लोग? देखिए, दिल्ली में केजरीवाल जी ने जनता के हितों के लिए बहुत काम किए हैं। अगर ये गलत कहेंगे तो टोक दीजिएगा। अनेकों काम किए हैं, अनेकों काम किए हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो विरोध कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना, शांत शांत शांत, कि क्या आपको पानी फ्री नहीं मिल रहा, क्या आपको बिजली में कंसेशन नहीं मिल रहा, क्या आपके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे, ये विरोध करना छोड़िए। ये देश की जनता जान चुकी है। और बिजली, सड़क, पानी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पॉश इलाका कहा जाता है, सबसे पॉश लोकसभाओं में से एक है। बिजली, सड़क, पानी क्या मुद्दा है और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये आपने बिल्कुल ठीक जगह, मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने बहुत ही अच्छी जगह चुनी है। देखिए, हम इस समय पार्क में खड़े हैं, ये स्कूल रहा, ये केजरीवाल जी के बनाए हुए, ये आप इस तरफ दिखाइए इस स्कूल को। इस जिस तरह ये बॉयज स्कूल है ऐसे ही गर्ल्स स्कूल है। हमारी अपनी विधानसभा में 22 स्कूल ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के बनने के बाद शिक्षा के एक मंदिर बने हैं। हमारी अपनी विधानसभा के अंदर आप जाइए, हर गली में मोहल्ले में जो पहले सीवर जो लाइनें नहीं थी पानी की, आज पानी की लाइनें डली हैं, पानी हो चुका है। हम जनता से पूछ लेते हैं, ये बताइए। अच्छा, एक मिनट। 500 स्कूल का वादा था, बने नहीं। बताओ कितने बने, बताओ कितने बने? कुछ नहीं बना भाई साहब। झूठ 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 झूठ। पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है बच्चों के लिए गर्ल्स कॉलेजों में, और टूटे पड़े स्कूल, टॉयलेट बने हुए उनका भी ताला लगाया हुआ है देश के अंदर। दिल्ली का नहीं। भाई साहब, दारू घोटाला कर रखा, पूरी सरकार जेल में भरी है, शर्म नहीं आती खड़े होकर? एक भी अस्पताल नहीं बनाया, एक भी स्कूल नहीं बनाया। ये लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है शराब घोटाला किया, किसी ने कहा यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, किसी ने कहा सड़क, बिजली, पानी नहीं दी। तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे आप? सर, मैं आपको एक बात का जवाब देता हूँ। जवाब सुनिए, जवाब। ये सर, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस पार्टी ने कोई वादा पूरा नहीं किया है। मैं तो कहता हूँ वादा पूरा नहीं किया है। आपकी पार्टी तो वादे वाले करने वाले इलेक्शन के वो भी पूरे नहीं कर रही है जो मांग कर रही थी। आप बात सुनिए, अब भ्रष्टाचार को, एक मिनट रुकिए, सुनिए सर, ये सर भ्रष्टाचार विरोधी बात, भ्रष्टाचार मुद्दा है क्या? मेरे को 2 करोड़ रोजगार जो प्रति वर्ष है उसका बताओ। मेरी बहन जी बताएंगी। अच्छा, 2 करोड़ रोजगार मिला कि नहीं मिला? 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 क्या इनमें से एक भी आदमी रोजगार नहीं मिला? 10 साल से बीजेपी की सरकार है, 10 साल से दक्षिण दिल्ली में एमपी बीजेपी का है, लेकिन आपस में बातचीत नहीं। जब देखिए, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए भैया, एक मिनट सुन लीजिए। मेरा देखिए, आपके
एक मिनट भैया, भैया सुनिए, सुन लीजिए, आपकी आवाज तभी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, बात सुनिए, आपकी आवाज तभी जाएगी जब मैं माइक लगाऊंगा। ऐसे बोलने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए माइक का इंतजार करिए। मैं सवाल करने जा रहा था, मैं कहां पर था, आप कुछ करें। 10 साल से बीजेपी की एमपी है दक्षिण दिल्ली लोकसभा में। आज तक उसने कुछ नहीं करा, गाली के सिवा और कुछ नहीं करा उन्होंने, कुछ नहीं करा जी, गाली के सिवा कुछ। अपनी जगह। अच्छा ये बताइए, गाली, संसद में गाली, मेरी बात सुनिएगा, संसद में गाली देना क्या इस लोकसभा को शर्मसार करने जैसा था कि नहीं था? अगर सबसे बड़ा बिल्कुल शर्मसार करने जब कोई देशद्रोही वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो उसको सब कुछ किया जाएगा, गाली भी दिया जाएगा। टिकट क्यों तो काट दिया? टिकट अच्छा, वो पश्चिमी यूपी का प्रभारी है वो रमेश भिदोड़ी जी, प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द कहा था। आप एफआईआर कराइए। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, अगर भिदोड़ी साहब ठीक थे तो फिर टिकट क्यों काट दिया? भाई साहब, टिकट काटा नहीं, संगठन में काम करने वाले को हर बार जिम्मेदारी। आज वो स्टार प्रचारक है, आज वो यूपी के प्रचारक और दिल्ली के लिए उनको स्टार जिम्मेदारी प्रचारक दी है। और बड़ी जिम्मेदारी दी टिकट काट दिया गया बीजेपी ने, कहा गया ये आचरण बर्दाश्त नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं, इसलिए नहीं काटा। दानिश अली तो देशद्रोही है, भारत में रहते, भारत माता की जय नहीं बोलते। रमेश भिदोड़ी जी दिल्ली में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। भाजपा में ऐसे लोगों को मौका मिलता है जिसने किसी का नाम भी लिया, वो मुख्यमंत्री बना है, तो मौका अगर उनको मिला है तो क्यों नहीं मिल सकता? अच्छा, टिकट काटा गया या कट गया? काटा गया, कट गया। देखिए टिकट काटा गया, काटा गया है उनकी बदतमीजी की वजह से, क्योंकि वो किसी से सही तरीके से ना। ये फैसला तो सही किया बीजेपी ने क्या किया? अपनी गलती छुपाई है, बीजेपी ने अपनी गलती छुपाई है। जो उन्होंने गलती की, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जाके उन्होंने बदतमीजी कर रहे हैं। वो किस चीज के सांसद है, वो किस चीज के हमारे प्रतिनिधि है? वो प्रतिनिधि नहीं, वो एक बदतमीज आदमी है। आज उन्होंने बीजेपी ने अपनी गलती छुपाई है, उसका टिकट काट के। बीजेपी ने एक ऐसे आदमी का टिकट काट दिया जो गाली देता था, और एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो जमीनों पे कब्जा करता है। आज तक जमीनों पे कब्जा करने वाले को टिकट दिया उन्होंने। बीजेपी सिर्फ उसको सपोर्ट करती है जिसका 3000 सेक्स वीडियो निकलता है, उसके लिए वोट मांगती है बीजेपी, जिसका 3000 सेक्स। आज सिलेंडर 1200 रुपए का है, जो कभी 450 रुपए का था। अच्छा, ये इन्होंने सिलेंडर का, एक मिनट पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा। इन्होंने एक मिनट, वापस आ रहा हूँ। इन्होंने सिलेंडर के महंगे होने का मुद्दा उठाया है। एक मिनट, क्या महंगाई इस बार के लोकसभा चुनाव में मुद्दा है कि नहीं है? नहीं है। बिल्कुल साल में 35 रुपए लीटर दूध हुआ था, और अब 10 साल में 66 रुपए लीटर दूध बिक रहा है। एक गरीब आदमी दूध अपने बच्चे को नहीं पिला सकता। मैंने ऐसे देखे जो बच्चा रो रहा है दूध के लिए। नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं, धक्का मुक्की नहीं। महंगाई है कि नहीं है? नहीं है। एक झोपड़ी में 50,00,000 का फोन रख रहे, एक झोपड़ी में जेब में। महंगाई होता तो 50,000 का फोन मजदूर नहीं रखता। कोई महंगाई नहीं। आप तो महिला हैं, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, और आपको फर्क नहीं पड़ता? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, हमारी जो जीडीपी है वो 5% पे है। हमारी इकोनॉमी 5% पे है विश्व के अंदर, और अब 3% पे आने वाली है, तो तीसरे नंबर पे आने वाली। तो ये हमारे लिए महंगाई है कि नहीं है? नहीं है। महंगाई है, महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं। महंगाई है ही नहीं। क्या शराब घोटाला कोई मुद्दा है कि नहीं है? देखिए, कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। मुख्य मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। हमारे जैसा युवा बेरोजगार है, आज तक एक भी नौकरी नहीं दी है इन्होंने। महंगाई मुद्दा है, सिलेंडर 400 से 1100 रुपए का हो गया है, जो पेट्रोल डीजल है 60 से 100 रुपए का हो गया। जिस चीज में बात होनी चाहिए उस चीज में बात नहीं। भाटी जो था, भाटी गांव सांसद जी ने गोद लिया था, उसमें जरा बता दे क्या विकास काम किया है।
खुद बीजेपी के कार्यकर्ता ने महंगाई मुद्दा भी गिनाया आपके सामने। ये इलेक्शन पहला ऐसा इलेक्शन है जो बिना मुद्दों के लड़ा जा रहा है। सुनो, ये इलेक्शन पहला ऐसा इलेक्शन जो बिना मुद्दों के लड़ा जा रहा है। सारे लोग बोलोगे आवाज नहीं आएगी। एक एक आदमी आ रहा है आपके पास। अच्छा ये बताइए, एक एक आदमी बोलेगा, सारे बोलोगे आवाज नहीं आएगी। थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा भैया थोड़ा सा पीछे हो जाइए। ये इलेक्शन पहली बार ऐसा इलेक्शन है जो बिना मुद्दों के लड़ा जा रहा है, जो सिर्फ एक मुद्दा इनको। शराब घोटाला मुद्दा है कि नहीं है? कोई मुद्दा नहीं मुद्दा है। आप ये बताइए, अगर मुद्दा नहीं तो केजरीवाल जेल में क्यों है? खाना बना दिया दिल्ली को, मैं खाना बना दिया। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे को तो। अच्छा अब आप बताइए अगला सवाल। फिर आप बोल रहे हैं। भैया अब शांत हो जाओ। आप गलत कर रहे हो। केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अब आप लोग कह रहे हैं कि 10 साल से आप भी केंद्र की हुकूमत में हैं, 10 साल आपके सांसद रहे हैं। भाई 5 काम आपसे पूछता हूं भैया, फिर बीच में नहीं। 5 काम अपने सांसद के बताइए जो दक्षिणी दिल्ली में करवाए गए हो। हमारे क्षेत्र में छतरपुर जोनापुर गांव में एक यूनिवर्सिटी का कॉलेज आया जिसको पास कराया, जिसपे मनीष सिसोदिया ने राइटिंग पे लिखा हुआ है रमेश बिदुड़ी जी जगह ले लें डीडीए से। उसके बावजूद आप सिर्फ ये बता दो कि छतरपुर के अंदर कॉलेज पास हुआ कि नहीं हुआ? मनीष रग्बी स्टेडियम, पूरे देश का एक रग्बी स्टेडियम मेरे वार्ड में बना है। मेट्रो को अंदर मैदान गढ़ी में मोड़ के लाने वाले रमेश बिदुड़ी जी हैं। हमारे वार्ड को 2 पार्क दिए। हमारे वार्ड को अगर झूठ दिखाई दे रहा है, नरेश जी ने बोला था कुछ किया है, पुल बनाया, विकास टनल बनाए, हाईवे बनाए, टनल एशियन यूनिवर्सिटी बनाई और प्रगति मैदान के तर्ज में पालम में बड़ा सा हॉल बना। मैदान गढ़ी में 5 काम हो रखे मैदान। अब ये बताइए, ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? देखिए हो गया एक मिनट दे दिया, देखिए इनकी जो झूठ है वो यही हो गई। कभी ये रमेश बिदुड़ी का नाम लेते हैं, कभी ब्रह्म सिंह जी का नाम लेते हैं, कभी मनीष सिसोदिया जी का नाम लेते हैं। इन्हें सही मायनों में देखा जाए तो हमारे साथी को पता ही नहीं है इस मामले में। अगर दिल्ली में स्कूलों की कोई व्यवस्था हुई है, अगर दिल्ली में स्कूल बनाए तो शीला दीक्षित जी ने बनाए। स्कूलों में अगर कोई आज काम हो रहा है तो केजरीवाल जी कर रहे हैं। आज दिल्ली की जनता को अगर कोई सुविधा दे रहा है तो कांग्रेस के बाद केजरीवाल। लेकिन इस देश के चुनाव, लेकिन इस देश में अब सर सुन लीजिए अब ये लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार और लड़ाई हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद अडानी अंबानी पर आ गई। सर ऐसा है, ये इनके पास मुद्दा नहीं है। पूछो तो 400 पार, किसी काम की पूछो तो 400 पार, किसी महंगाई की बात करो तो 400 पार। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। 400 पार है क्या? बात करो आप। आज आप सुनो, अब की बार तड़ी पार बाहर आई है। अब की बार संसद से बाहर। लेकिन उधर दिखा दो। लेकिन ये बताइए, आप लोग को आम आदमी पार्टी की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या कांग्रेस अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकती है दिल्ली में? देखिए देश की राजधानी में आपको गठबंधन की जरूरत पड़ गई। देखिए आज जो मुद्दा है इनको पहले चुप करिए आप, फिर हम भी बोलेंगे। अगर ये बोलने नहीं देंगे तो हमें भी बोलना आता है। उनकी आवाज नहीं जा रही है जी। माइक आपके पास है, सिर्फ आपके पास जाइए। वो चिल्लाएंगे भी तो कोई फायदा नहीं है। कैमरा आपकी तरफ है, माइक आपके पास है। अब आप बोलिए। मैंने इनसे सवाल किया कि देश की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली में 60 साल तक राज किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि दिल्ली देश की राजधानी में आपको गठबंधन करना पड़ रहा है? अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा
आपने कहा कि गठबंधन की क्यों जरूरत पड़ गई? क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है? मैं पूछना चाहता हूँ। इन्होंने दिल्ली में जरूरत क्यों पड़ गई? दिल्ली और देश का चुनाव है ये। दिल्ली में काबिज होने का चुनाव है, देश की राजधानी का प्रधानमंत्री बनने का चुनाव है। ये देश का चुनाव है और देश के चुनाव में सबकी भागीदारी होती। सर मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि जिस विकास पुरुष के दम पे ये आहे भर रहे हैं कि 10 साल उन्होंने विकास पुरुष उनके आगे लगता था, रमेश बिदूड़ी जी के आगे, उन्होंने क्या एक भी केंद्रीय विद्यालय दिया इस क्षेत्र को? क्या एक भी पार्क दिया? क्या एक भी हॉस्पिटल दिया?